अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। आप लोग को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं बेटा? कि मॉलिक्यूल्स जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, राइट। और एटम्स को क्या चीज़ ऐसी है जो जोड़ के रखती है, कंबाइन करती है? तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम्स टुगेदर इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड। ठीक है। और केमिकल बॉन्ड्स में हम लोग स्टडी कर चुके हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम्स। स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें पहला क्या है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कौन सा है? जो मैंने अभी बताया है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। सेकेंड कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। और थर्ड कौन सा है? डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और फिर क्या है? मेटेलिक बॉन्ड। और आज का जो हमारा आर्टिकल है बच्चे, जो आज हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले बच्चे अब हम कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन कर लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यानी वो बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बच्चे? कोवलेंट बॉन्ड, राइट। यानी वो बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड के लिए, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में आप लोगों ने स्टडी किया था कि आयनिक बॉन्ड में मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि नॉन मेटल से कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, राइट। इसमें कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं? उसमें था ग्रुप 1 एंड 2 और ग्रुप 15 टू 17। इसमें क्या है? आयनिक बॉन्ड के केस में ग्रुप 1 एंड 2 और ग्रुप 15 टू 17 जो है रिएक्ट करते थे और क्या बनाते थे? आयनिक बॉन्ड बनाते थे। ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स जो थे इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, और 15 टू 17 ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन गेन करते थे। इसमें क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू 17 react with each other by mutual sharing of their valence electrons to form covalent bond। यानी ग्रुप 13 से 17 के एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके जो एटम्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? अपने वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करते हैं और उससे क्या चीज़ बनती है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब क्या है कि एनर्जी चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ कंसीडरेबल इंपॉर्टेंस, राइट। व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, attractive forces begins to operate between electrons of one atom and nucleus of other atom। यानी जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है कि दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं, राइट, और रिपल्सिव फोर्सेस भी एक्चुअली होती हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। ये सपोज एक फिगर है, फिगर में देखें आप, ये सपोज एटम ए है, ये इसका न्यूक्लियस है, राइट। ये एक दूसरा एटम, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इनके दरमियान, इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। यानी जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ऑपरेट करती हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। Simultaneously, repulsive forces between electrons of two atoms as well as between their nuclei are also created। मैंने क्योंकि अभी बताया आपको कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जब डेवलप होती हैं कि इस एटम के न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में, यानी ए एटम के न्यूक्लियस और बी एटम के इलेक्ट्रॉन में, बी एटम के न्यूक्लियस और ए एटम के इलेक्ट्रॉन में, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होती है। या ए का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और बी का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होती हैं। इसके साथ ही रिपल्सिव फोर्सेस भी क्रिएट होती हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए एंड बी, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ऑपरेट होती हैं जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं बच्चों, और रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑपरेट होती हैं। ठीक है,
व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस, गालिब आ जाती हैं, ओवरकम कर लेती हैं रिपल्सिव फोर्सेस को, द रिपल्सिव फोर्सेस ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस, देन टू एटम्स कंबाइन, तब दो एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, राइट। और एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और वो जो केमिकल बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं बच्चे, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ऑपरेट होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑपरेट होती हैं, राइट। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस, देन टू एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड विच इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड, और एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है एंड स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, और उसके रिजल्ट में क्या होता है बच्चों, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स क्या है। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपने K शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वो क्या करता है कि एक और हाइड्रोजन एटम के साथ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, राइट, यानी ईच हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग, ठीक है। इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। और इसी तरह से हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की भी एग्जांपल को स्टडी कर लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के केस में आपको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है, H, यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यदि एल शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है। ये क्या करता है कि एक दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। जो शेयरिंग होती है वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अब ये देखें कि 1 पेयर ये है और 1 पेयर ये है, तो इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड।